अगर मैं हर दिन इसी तरह अपनी मूंछ पर घी तेल लगाता रहूंगा तो बस धर्मपुर के 5 गांव में मेरी मूंछ सबसे सुंदर और मजबूत होगी। हाँ, वो बीरबल अपने शरीर की शक्ति के बल पर 2 बार धर्मपुर का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति का खिताब जीता। खुद को बहुत महान समझता है। मोर पंख लगा लेने पर कौवा मोर नहीं बन जाता। सिर्फ बड़ी सी मूंछ रख लेने से आप बीरबल की तरह शक्तिशाली नहीं बन सकते, समझ गए? जबान संभाल कर बात करो मालती। जबान संभाल कर बात करूं? क्यों बात करूं? रसोई से घी तेल लेकर आप अपनी मूंछ पर लगाकर बर्बाद करते रहो और काम धंधा करने का नामो निशान नहीं। अरे कामचोर इंसान, जाइए जाइए दुकान जाइए। अगर नहीं गए ना तो इसी हंसुए से तुम्हारी मूंछ काट दूंगी। मूंछ रखना एक तपस्या की तरह है। हाँ, खेत में धूल मिट्टी में काम करने से मेरी ये शानदार मूंछ कब की बेकार हो जाती, सब बर्बाद हो जाता। आपकी जैसी मूंछ तो मैं भी रख सकता हूँ गोपी भाई। गोपी भाई, ये देखो, ये मेरी भी मूंछ है। इनकी भी है। अगर मेरी मूंछ के बारे में और एक भी अपशब्द कहा ना तो अच्छा नहीं होगा। ये मूंछ मेरी तपस्या है, समझे? ये बेकार सी मूंछ इनकी तपस्या है। ऐसी मूंछ तो हमारे भोलों की भी है। अरे सही तो कह रहा है, ऐसे कह रहा है जैसा मूंछ है इसकी सोने की हो। आज गोपी की हमने अच्छे से खिंचाई की है ना। ये क्या हुआ? मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया है। किसने दिन दाड़े मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया? मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। बोलो किसने किया ये सब? हाँ, ये तो मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ गया इसलिए बच गया। मैंने, गोपीनाथ शर्मा। गोपी, बदमाश कहीं के, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। गोपीनाथ सिर्फ मूंछ बढ़ाना ही नहीं बल्कि गले में फांसी लगाना भी जानता है। ये बात अपने दिमाग में बिठा लेना। चल भाई, आज मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं कितना बड़ा मूंछ का तपस्वी हूँ, ये मैं दिखा कर रहूंगा। अरे गोपी भाई, तुम इतनी रात में क्या बात है? हाँ? ओहो, ये सब कुछ तो तुम सुबह दुकान पर भी लेकर आ सकते थे। वैसे सोना है कितना? वजन कर लो और सुनो, दुकान में सभी के सामने काम नहीं हो सकता है, समझे? सूर्य उदय होने से पहले ये काम खत्म करना पड़ेगा। बंधक रखना है या बेचना है? मढ़वाना है। मढ़वाना? क्या मढ़वाना है ये बताओ। मूंछ। क्या? मूंछ, मेरी मूंछ। सभी को एक साथ मिलाकर मेरी मूंछ को सोने से मढ़ना है, ठीक है? हार, चूड़ी, नेकलेस, झुमके, ये सब कुछ तो मैंने बनाया, लेकिन मूंछें मैंने आज तक नहीं बनाई। यहाँ नहीं बनाया है तो अब बनाओ। मैं कल ही उस बीरबल की बोलती बंद कर दूंगा। अरे बाप रे बाप रे बाप! ये सब क्या सर्वनाश हो गया? क्या हो गया? मेरे गहने के ऊपर किस चोर की नजर पड़ गई? क्या बात है? ओ क्या बात है? क्या रोने लग रही है? सब बर्बाद हो गया। मेरी अलमारी से गहनों का बक्सा पता नहीं किसी ने चुरा लिया है। क्या बात कह रही है? अरे हमारे जैसा ताकतवर आदमी कर रहता है, आपके अगर मैं चोरी हो जाए है? ये तो बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं है कि नहीं? लेकिन गोपी कहाँ है? मालती भाभी, गोपी कहाँ है? सच में? मैंने तो उन्हें सुबह से नहीं देखा है। कहाँ है वो? कहाँ गए हैं? मैं यहाँ हूँ। अरे क्या रे, इतनी धूप पड़ रही है और तू है कि मुंह को अपना ढक के कहाँ घूम रहा है? बता, तू जानता भी है कि क्या हो गया यहाँ? मेरे सारे गहने पता नहीं किस नासपीटे चोर ने चोरी कर लिया, पता है? इस तरह गाली मत दो। अपने पति को भला कोई गाली देता है क्या? मतलब? हाँ, तुम्हारे हाथ, झुमके, चूड़ी को मैंने अपने मूंछ में मड़वा लिया। ये देखो। हाँ, बावड़े,
ये क्या करा बैठा तू? हाँ, ये रही सोने की मूछ। हाय 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 मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। ये किस पागल से आपने मेरी शादी करवा दी पिताजी? मैं तो बर्बाद हो गई। अरे रे रे रे, इसने तो रोना धोना शुरू कर दिया। अरे भाई, एक बार मुझे शक्तिशाली इंसान का खिताब जीतने दो, उसके बाद। ये झाड़ू देख रहे हो? इससे मार मार कर ना शक्तिशाली इंसान बनाने का भूत उतार दूंगी मैं। उसके बाद तुम्हारी मूंछ। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे मारना नहीं। देखो, मुझे मारना है तो मार दो, लेकिन मेरी मूंछ को तुम कुछ नहीं करोगे। रुकिए रुकिए आप। नहीं, रुकिए। बाप रे, भाग दो भी, भाग। ओह, अरे बाप रे, भागो। इतना जोखिम भरा धन लेकर इस तरह अकेले इस रास्ते पर आकर मैंने ठीक नहीं किया। मेरी भी बुद्धि की बलिहारी है। मालती के हाथों से बचने के लिए जंगल में आ गया। वो तो ठीक था, लेकिन मैं पेड़ के नीचे पता नहीं क्यों सो गया। अरे ये कैसी आवाज है? तेरी की कोई बिल्ली बिल्ली होगी। कौन है? रघु सरदार, बिल्ली नहीं, मैं इंसानों के लिए यमराज हूँ। मैंने सुना कि तुम्हारे पास ढेर सारे पैसे हैं, इसीलिए तुमने अपनी मूछ सोने से मटवा ली। मेरे पास कुछ भी नहीं है सरदार। मुझे तो 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से मिलता है। ये क्या? तो फिर तुमने सोने से अपनी मूछ को कैसे मट रखा? सुनो, पहले वो काट लो। दुष्ट आदमी, घर में भी बच्चों को खाना खिलाने की ताकत नहीं, और इसने सोने की मूछ उगा रखी है। सुनिए, कह रही हूँ, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? खेती करने। अरे बाप रे, आपको हो क्या गया है? हाँ? सुनिए, कल रात आप रघु डकैत के चंगुल में फंसे थे या फिर किसी भूत के? हाँ, मैंने सुना है कि वो इंसानों की बुद्धि और मन बदल देता है। बेकार की बात करने के बजाय समय से खाना ले आना। परेशान मत हो, मेरी वजह से जितनी चीजों का नुकसान हुआ है ना, वो सब वापस आ दूंगा। लेकिन आपके शक्तिशाली बनने का सपना, उसका क्या? पूरा नहीं हुआ, क्योंकि मुझ में उतनी शक्ति ही नहीं है। क्या हुआ? आप इतनी जल्दी आ गए? दाल टूट गई, देखो ना। जाइए, कमरे में जाइए, जरा आराम कर लीजिए। मैं ना जरा शक्तिशाली व्यक्ति प्रतियोगिता देख कर आती हूँ। आप जाओगे? नहीं, मैं बाजार जा रहा हूँ कुदाल ठीक करवाने। चलो एक साथ ही चलते। ओ रुको 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 रुको, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। जाकर कमरे में देखता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। आपको सही रास्ता दिखाने के लिए मैं मजबूर होकर बीरबल भाई के पास गई थी। बीरबल भाई ने ही रघु डकैत को ये सब करने के लिए कहा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जी। नहीं मालती, तुमने कोई गलती नहीं की है। एक गृहस्थ व्यक्ति को जिस काम पर ध्यान देना चाहिए, तुमने उसी तरफ उसका ध्यान केंद्रित किया है। ये मूंछ ही सारे फसाद की जड़ है, समझी? ये सब करके तुमने अच्छा ही किया। अब धर्मपुर के शक्तिशाली व्यक्ति के सर्वश्रेष्ठ और सबसे आकर्षक प्रतियोगी हमारे धर्मपुर की शान बीरबल पहलवान। वो इस बार पागल, खूंखार, गुस्से से तिल मिलाए सांड को अपने बाहुबल से रोककर उसे शांत करने की प्रतिभा दिखाने जा रहे हैं। इनके लिए जोरदार तालियां। हाँ। तो तुम आ गए हैं, बहुत बढ़िया। अब ना मेरे एक ही रपेट से सांड से बैल बन जाएगा तू। आजा। अरे ये क्या, इतने कपड़े होने के बावजूद आज ही लाल रंग के कपड़े पहनने थे। जैसा उस्ताद ने सोचा था वैसा नहीं हुआ तो, बल्कि ऐसा कुछ होगा जिससे ऊपर वाला ही उस्ताद को बचाएगा।
आज तूने मेरे को समझा दिया गोपी भाई कि ताकतवर आदमी वो नहीं होता जो खुद अपने घमंड को बनाए रखने के लिए शक्तिशाली बना फिरता है, बल्कि ताकतवर तो वो होता है जो लोगों की भलाई के लिए ना खुद को समर्पित कर दिया करते हैं। आज से तू इस धर्मपुर का सर्वशक्तिशाली है भाई। इस धर्मपुर में तेरी ताकत की ही मिसालें दी जाएंगी मेरे भाई। हाँ, जय हो धर्मपुर के सर्वशक्तिशाली व्यक्ति की, गोपी भाई की जय हो। जय हो धर्मपुर के सर्वशक्तिशाली व्यक्ति गोपी भाई की जय हो।